नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है द एशियन सेंचुरी। अगर आप एक्सपर्ट्स की बात सुने, इकोनॉमिस्ट हो, थेरिस्ट हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, वो कहते हैं 19th सेंचुरी बिलोंग टू ब्रिटिश, ऑफ कोर्स 20th सेंचुरी बिलोंग टू अमेरिकन्स, 21st सेंचुरी दे से इट बिलोंग्स टू एशियंस। और अगर हम लोग एक लाइटर नोट पे पॉपुलेशन की पर्सपेक्टिव से देखिए तो ऑलरेडी ये एशियन सेंचुरी है। आप इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन मिला दीजिए, ऑफ कोर्स दिस इज एशियन सेंचुरी फॉर श्योर। लेकिन अगर ग्लोबल पावर डायनामिक्स की बात करें, सवाल जरूर उठता है कि इज दिस द एशियन सेंचुरी। इंडिया एक पावर सेंटर है, चाइना एक पावर सेंटर है, लेकिन इस फ्यूचर रियली एशियन, आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और ये डिस्कशन क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस क्वेश्चन, इज द 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी विद द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पिछले 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी युद्ध चल रहा है। इसी इंसिडेंट के साथ हम जोड़ेंगे और बात करेंगे, इज द 21st सेंचुरी रियली एशियन सेंचुरी। ये समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग क्यों ये डिस्कशन कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट आवर कोर्सेस। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी एग्जाम क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ाओगे। And do not forget to use my code RAHUL33, RAHUL33 without any spaces. You will get a discount of 33% on all the courses across StudyIQ platform. चल चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। हम जानते हैं कि 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लड़ाई अभी भी चल रही है। इनफैक्ट 62-63 दिन हो चुके हैं अभी रशिया यूक्रेन वॉर, और ऐसा लग नहीं रहा है कि वॉर रुकेगा, अभी भी वॉर आगे चल सकता है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि रशिया हैज बीन पुश्ड टू द कॉर्नर एंड द वॉर माइट गो ऑन। लेकिन इस वॉर की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है रशिया के रवैये में। इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं सवाल, विल दिस सेंचुरी बी एशियन सेंचुरी? देखिए, वॉर शुरू हो गया। वॉर शुरू होने के बाद पहले वेस्टर्न ब्लॉक ने ज़्यादा एक्शन नहीं ली थी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। प्रेडोमिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूके ने, यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, रशियन कंपनीज के ऊपर, उनके बैंक्स के ऊपर, यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी सैंक्शंस लग गए। अब इन सैंक्शंस के चलते एक सवाल जरूर उठ जाता है जो कनेक्टेड है एशियन सेंचुरी डिस्कशन के साथ, वो है, आर द वेस्टर्न सैंक्शंस टर्निंग रशिया इनटू एशियन नेशन? अब आप सवाल उठाओगे, सर इज रशिया नॉट एन एशियन नेशन? देखिए, आप जानते हैं कि रशिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, राइट? रशिया कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी अ यूरोपियन कंट्री, हाफ ऑफ दिस एटलीस्ट, यानी कि रशिया की जो पॉपुलेशन है मेजरली मॉस्को, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, राइट, ये सारी आपको टूवर्ड्स यूरोप मिलेगी। और 19th सेंचुरी हो, 20th सेंचुरी हो, उनकी पॉलिटिक्स मोस्टली यूरोसेंट्रिक ही रही है, राइट? तो दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी यूरोपियंस। लेकिन द अदर साइड, यानी कि ईस्टर्न रशिया, दैट इज कंसिडर्ड एज एशियाटिक। सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे आपको फार ईस्ट में मिलती है, व्लादिवोस्टोक। सो रशिया इज नॉट प्योरली एशियन कंट्री एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट देयर पॉलिटिक्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट, राइट? अगर आप मॉस्को में लोगों से पूछे आर यू एशियन और यूरोपियन, राइट, मेजॉरिटी वुड से दैट दे आर यूरोपियंस। लेकिन इन सैंक्शंस की वजह से अभी इज रशिया बिकमिंग एन एशियन कंट्री और बिकमिंग एन एशियन नेशन? ये सवाल जरूर जाता है। चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया यूरोसेंट्रिक रहा है और इसके जिम्मेवार हैं 2 प्रीवियस प्रेसिडेंट्स, वन इज मिखाइल गोर्बाचेव एंड बोरिस येल्त्सिन। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ड्यूरिंग दी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, राइट, फ्रॉम 1985-1991 ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने, मैं कहूँगा, वेस्टर्न टाइप की पॉलिसीज लाई, लाइक ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्राइका, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन में मिखाइल गोर्बाचेव का बहुत बड़ा योगदान था, इनकी पॉलिसीज का बहुत बड़ा योगदान था। इनफैक्ट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन गोर्बाचेव गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑल्सो। बट द मेन कल्प्रिट फॉर टर्निंग रशिया इनटू अ यूरोसेंट्रिक कंट्री वुड बी बोरिस येल्त्सिन। अब इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि बोरिस येल्त्सिन, who ruled or who was the president of Russia from 1991, Russia the successor state of USSR, he ruled from 1991 to 1999.
और एक क्रिटिसिज्म होती है कि इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक अटलांटिसिज्म लाया एंड इट इज क्रिटिसाइज दैट ही पुश्ड रशिया टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि अच्छे संबंध हो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, इसकी तरफ पुश किया रशिया को। और जो अगले राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन, 1999 से, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है लेकिन 4 साल के लिए ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 to 2012 दिमित्री मेदवेडेव वॉज द प्रेसिडेंट बट स्टिल ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं इन जनरल ये पकड़ लेता हूँ कि 1999 से अभी तक प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही है। और अगर व्लादिमीर पुतिन का हम लोग कार्यकाल देखें तो हिज पॉलिसीज हैव ऑल्सो बीन रादर यूरोसेंट्रिक, एटलीस्ट पहले 20 सालों तक यूरोसेंट्रिक ही रहे। क्यों? क्योंकि उनके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से स्पेशली 1997 के बाद हम लोगों ने देखा है नेटो की एक्सपेंशन हो रही है, नेटो की एक्सपेंशन कंटिन्यूसली चल रही थी, तो इनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, इसीलिए इट वाज रादर यूरोसेंट्रिक। लेकिन अभी आज क्या हो रहा है, 2022 में क्या हो रहा है? 2022 में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि रशिया इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट्स एंड वी कैन स्पेक्यूलेट दैट रशिया इज एक्चुअली टर्निंग एशियन। अब ये क्यों हो रहा है? व्हाट नाउ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में लग गया, वेस्टर्न ब्लॉक ने सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए और इन सैंक्शंस की वजह से अभी रशिया इज एक्चुअली फेसिंग रिवर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट ठप हो चुकी है। ये लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं और आप अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें, इन्हें ऑल्टरनेटिव कहाँ मिल रहा है? इन्हें ऑल्टरनेटिव मिल रहा है एशिया। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग रशिया इज रादर बिकमिंग एन एशियन नेशन। क्या ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल्टरनेट फाइनेंशियल मेजर्स। देखिए आज भी अगर हम लोग बात करें, ऑफ कोर्स रशिया बहुत मात्रा में नेचुरल गैस, अभी भी जिस समय पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय पे युद्ध चल रहा है, अभी भी वो बहुत मात्रा में नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं जर्मनी। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से एक बदलाव जरूर आया है। हम लोग जानते हैं कि रशिया से लेकर जर्मनी तक 2 पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 ऑपरेशनल होने वाली थी। 95% काम हो चुका था, ऑपरेशनल होने वाली थी, इसको जर्मनी ने रोक दिया। लेकिन अभी भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 से नेचुरल गैस जाती है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। नॉर्ड स्ट्रीम पाइप वुड बी ऑन, ये अनाउंस किया था जर्मनी की ई-ऑन कंपनी जो रन करती है नॉर्ड स्ट्रीम 1 फ्रॉम जर्मनी। दे हैव सेड वी विल नॉट हॉल्ट दिस पाइपलाइन, नेचुरल गैस सप्लाई आती रहेगी। लेकिन रशिया की तरफ से एक बदलाव जरूर आ चुका है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से रशिया ने कहा है कि हमें अभी जर्मनी से पेमेंट चाहिए इन रूबल्स। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डॉलर, क्योंकि जो डॉलर एक्सेप्ट करेंगे तो कहाँ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगे। तो उन्होंने अपनी खुद की करेंसी को प्रमोट करने के लिए रूबल में पेमेंट मांगी है जर्मनी से। और अभी भी जर्मनी, फ्रांस, दे आर पेइंग इन रूबल टू द रशियंस। इसके अलावा ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम्स भी वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया। वीज़ा, मास्टर कार्ड की जो उनकी पेमेंट्स हुआ करती उसे भी रोक दिया गया। And that is why Russians are looking elsewhere. Russians are looking elsewhere again towards China, an Asian country. China's Union Pay is now collaborating with the Russian banks. तो alternate finance, alternate financial system, डॉलर को वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉलर की हेजेमनी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने खुद के रूबल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हाउ? अगेन वर्किंग विद द एशियन कंट्रीज। इसके अलावा दे आर फाइंडिंग ऑल्टरनेट मार्केट्स। ऑफ कोर्स बहुत सालों से उनकी जो निर्भरता थी वो यूरोप के ऊपर थी, आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें पता चल चुका है यूरोप इज नॉट अ क्रेडिबल मार्केट फॉर लॉन्गर टर्म। सो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट मार्केट्स एंड वेयर एल्स? दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द एशियंस, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। हम जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, राइट, विंटर गेम्स, ऑन द लाइन्स ऑफ विंटर गेम्स इटसेल्फ। वहाँ पे रशिया और चाइना ने $118 बिलियन की डील साइन की थी फॉर एनर्जी, बेसिकली एनर्जी सप्लाई के लिए, राइट, ऑयल गैस सप्लाई की डील ही थी, बहुत बड़ी डील। इससे पहले भी $400 बिलियन की डील साइन हुई है गैस सप्लाई की फॉर 30 ईयर्स, यानी कि रशिया विल सप्लाई गैस फॉर 30 ईयर्स टू चाइना। ऑल्टरनेट मार्केट चाइना, ऑल्टरनेट मार्केट इंडिया। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे, इंडिया ने कहा कि हम रशिया का क्रूड ऑयल खरीदेंगे क्योंकि रशिया डिस्काउंट दे रहा था। ऑल्दो हमारे ऊपर सैंक्शंस का डर जरूर था, लेकिन यूएस सेड दैट वी डू अंडरस्टैंड इंडिया रशिया हिस्टोरिक टाइज एंड इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सैंक्शंस। सो रशिया कहाँ देख रहे हैं? रशिया इज अगेन लुकिंग टुवर्ड्स द एशियंस। और सबसे रिसेंट की बात है, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ऑल्टरनेट बिजनेस। हाल ही में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में
बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुई और वहां पे रशियन डेलीगेट्स बहुत सारे आए थे. दे मेट टेक्नोलॉजी कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग इन बंगाल. दे मेट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टेक महिंद्रा, वाइजर टेक, ग्रीन बेस, बहुत सारी कंपनी से साथ मिले एंड दे शोड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट्स. So they are looking towards alternate business also, and that is why we can speculate कि क्या रशिया is turning into an Asian country, और अगर एशियन कंट्री में बन गई, this is indeed the Asian century. Is this the Asian century? Is Putin, Xi Jinping, and Narendra Modi, these three leaders, are they the face of the 21st century or the so-called Asian century? ये तो आने वाला समय ही बताएगा. Let us wait and watch for this. क्या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एक टिल्ट तो आ चुका है. Russia has tilted towards the Asians, that is India and China. And if this happens, then indeed all the theorists are right, all the economists are right, all the experts are right. 21st century is going to be the Asian century. देखते हैं ये होता है कि नहीं. जब भी कोई खबर आएगी तो we'll discuss again on this. We'll keep an eye on this for sure. That is it right now in this discussion. I hope you have liked this discussion. अगर आपको ये discussion पसंद आया है, you can always follow me on my social media handle @RahulSai22. मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है. अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, you can directly message me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. जय हिंद.